रट लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए। दोस्तों आप यदि वर्कशॉप में कार्य करें, यदि किसी भी स्टूडेंट को विद्युत से झटका लग जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको छुड़ाने के लिए कुछ इंसुलेशन का प्रयोग करेंगे, उसको अलग करेंगे। उसके बाद जो या मेन स्विच को भी हम बंद कर सकते हैं, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे, मतलब कि जहाँ से सप्लाई हो रही है वहाँ से बंद कर दें मेन स्विच को। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अग्नि का समन क्या है। दोस्तों अग्नि का ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये आपका अग्नि का समन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। दोस्तों भौतिक हानि मतलब समझने वाली बात है, भौतिक मतलब क्षरण जो मैंने हानि होती है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी का सॉरी यहाँ पर कंपन जो होती है आपका भौतिक हानि होती है, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। मतलब कि एक सीक्वेंस इसका क्या है। इसका जो सीक्वेंस होता है, पहले तो धकेलना, उसके बाद व्यवस्थित करना, उसके बाद घुमाना और उसके बाद अनुक्रम करना। तो ये आपकी यहाँ पर हो जाता है एक सीक्वेंस में। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा रहा है क्वेश्चन कि कौन से प्लायर का प्रयोग तार का हुक और लूप बनाने में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका प्रयोग किया जाता है राउंड नोज प्लायर का, जो कि इसमें दिया गया है हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिंसर का क्या उपयोग है। दोस्तों जो पिंसर होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग होता है, लकड़ी में से जो पिन होता है या कील होता है, कभी आपने देखा होगा जब आप कोई कार्य करते हैं, आप हथौड़े से या प्लायर ही कह लीजिए, जब आप या हैमर कह लीजिए, जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें कभी कभी कील ठोकने की वजह से कील आपका जो होता है टेढ़ा हो जाता है। तो उसी को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालने के लिए। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि पिंसर का यही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे है। कह रहा है क्वेश्चन, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है यदि वो बोल चाल नहीं सकता या अर्थात उसकी कोई भी क्रिया संवेदनशील नहीं है तो उसको हम कोमा बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। नीला, श्वेत या पीला या हरा। तो यहाँ पर आपका सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर, पीला होता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। किस चिन्ह का, तो संचेतक चिन्ह का पीला होता है श्रेणी में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। हेलान प्रकार का या झाग प्रकार का या गैस कारतूस प्रकार का या संग्रहित दबाव प्रकार का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि को यहाँ पर अग्निशामक की बात किया जा रहा है तो उसमें हम हेलान प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पुनर्चक्रण या खाद डालना या भस्मीकरण या अपशिष्ट संघनन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसको हम भस्मीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है क्वेश्चन, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई का उपयोग किया जाता है। एप्रन या चश्मा या कान कवच या नाक कवच। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम नाक कवच बोलते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीआईएस का पूरा नाम क्या होता है। आपने सुना होगा बीआईएस प्रणाली, ठीक है। अब ये जो बीआईएस होता है ये क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विंच का, या क्रेन और स्लिंग का, या लेयर और रोलर्स का, या मशीन चलित प्लेटफॉर्म का? तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको हम क्रेन और स्लिंग बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है, क्वेश्चन आग बुझाने में स्वेटिंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, या अग्नि में ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जल का उपयोग करके तापमान का कम करना। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर जो आपका पीपीई पूछा गया था, मैंने उसमें आपको नहीं बताया था, लेकिन ये आपका जो है, ये जो आपका पीपीई है, इसका नाम क्या है, इसमें पूछा गया है। जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है, यहाँ पर नाक कवच, या सर का कवच, या चेहरे का कवच, और यहाँ पर दिया गया आपका हाथ स्क्रीन। तो पहले तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हाथ स्क्रीन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा आप, पीपीई इसका ही नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है, क्वेश्चन अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, या पुनर्चक्रण, या वश्मीकरण, या खाद डालना? तो इसको दोस्तों बोलते हैं हम केवल पुनर्चक्रण, अर्थात बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अर्थात अपशिष्ट जो निपटान विधि होती है उसमें बहुत सारी जो ऊर्जा होती है वो बचाती है, तो उसी को हम बोलते हैं पुनर्चक्रण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो उस विधि में कौन सी हमारी विधि आती है? तो वो हमारी आती है नेलस की भुजा ऊपर और पीछे दबाव विधि, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया डी ऑप्शन। और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मार देते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो आपका मुंह से मुंह विधि है। तो कोई भी यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन और इसको यहाँ पर मार देते हैं यदि विधि की बात किया जाए, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं कई सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है, जब ये परीक्षा होता है तो ऐसे ही स्टूडेंट गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, आप बिल्कुल गलत न कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, या जैविक नुकसान, या शारीरिक खतरा, या मानसिक नुकसान? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम जैविक नुकसान बोलते हैं। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें इसमें आपको औजार दिखाया गया है। आप औजार को देखिए, आपने प्रयोग जरूर किया होगा इसका, यदि आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, वर्कशॉप में कार्य किए रहे होंगे तो। अब इसमें पूछ रहा है कि इस औजार का क्या उपयोग है? अब इसका उपयोग आपको बताना है। इसका उपयोग क्या होता है वही मैंने आपको बताया था, जो आपका ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका होता है लकड़ी से कीले निकालने के लिए इसका उपयोग। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।